हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे ट्वीटी और भंभावना के व्लॉग्स के बारे में। दोनों के व्लॉग आ चुके हैं, देख लिए हैं, तो एक ही पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है मुझे, स्पेशली भंभावना, ऑब्वियसली भंभावना के ही ऊपर आया है। थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे ट्वीटी के ऊपर भी आया है, और क्यों आया है वो सारा कुछ मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो पहले बता देती हूँ कि मुझे ट्वीटी के ऊपर क्यों गुस्सा आया। मुझे ट्वीटी के ऊपर इसलिए गुस्सा आया कि उसने सामने से हेल्प मांगी क्यों नहीं। उसने बोला क्यों नहीं कि दीदी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ कुछ अरेंज कर दो, कुछ अरेंज करवा दो। अरे कुछ नहीं तो अच्छे जो मूवर्स और पैकर्स हैं ये, या जहाँ से जो दीदी जी ने काम करवाया था वो, कुछ तो हेल्प मांगी होती मैडम आपने। क्यों नहीं मांगी? क्या आपने केवल हेल्प करना सीखा है, मांगना नहीं सीखा? या आप जानती हो कि आप हेल्प मांगने जाओगे तो आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू? शायद इसी वजह से ट्वीटी ना दूर शिफ्ट हो गई है, इन मैडम से दूर जा रही है। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये पूरी कहानी बुनी गई है कि मेरे लिए भी लकी साबित होगा, क्योंकि दीदी ऐसा, दीदी ने किया तो दीदी देखो मैं आपको देखकर ये सोच रही हूँ कि मैं दूर चली जाऊँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्वीटी ने जानबूझकर ये किया हुआ है कि मैं दूर ही चली जाती हूँ, जिससे कि ज़्यादा जल्दी जल्दी जो दीदी हैं वो भी मुझे बुलाने में सोचेंगी कि भाई इसे बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, इतनी दूर से ये आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या ये बहाना डाल सकें कुछ भी कि भाई आज ये काम है, आज वो काम है, और दीदी से इनकी दूरी मेंटेन हो जाए। क्योंकि इनको कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे हैं ये पढ़ रही हैं, बखूबी पढ़ रही हैं। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे भी देखती है और इन लोगों को भी देखती है, उन्होंने कई बार बताया है कि वो जब भी ट्वीटी को कमेंट करते हैं भंभावना से रिलेटेड, तो वो या तो उनके कमेंट को डिलीट कर देती है या फिर वो हाइड कर देती है उन सब्सक्राइबर्स को। तो ऐसा ट्वीटी करती है। तो ट्वीटी पढ़ सब रही है, समझ सब रही है। अब उसे शायद समझदारी का परिचय देना था, ऐसा कुछ करना था कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब दुश्मनी भी ना हो, दोस्ती भी खराब ना हो, और दूरी भली। कहते हैं ना कि दूर के रिश्ते सुहाने होते हैं, तो वैसा कुछ इन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं। तो मे भी ये भी हो सकता है, और मेरी ऑडियंस को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मैं सोच रही थी वैसे कमेंट्स भी आए हैं कि शायद ट्वीटी ने जानबूझकर दूरी बनाई है भंभावना मैडम से। अब ट्वीटी का आप वो व्लॉग देखिए जो आज आया है। ये व्लॉग तब का है जब तक ट्वीटी शिफ्ट नहीं करी थी। ऑब्वियसली भंभावना मैडम बाद में गई हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा सामान लेकर, है ना, खाने पीने का, समोसे कचौड़ी ले जाकर एहसान दिखाया है उन्होंने। तो उससे पहले का ये व्लॉग है। आप देखिए वो कितना स्ट्रगल कर रही है पीरियड्स में लड़की। मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे कितना मतलब परेशानी वाला होता है लड़कियों को। ज़्यादातर जिनको पेन मतलब होता है ना वो समझ सकते हैं, किसी किसी को मैंने सुना है बिल्कुल भी पेन नहीं होता, बट मैं जानती हूँ भाई मुझे होता है फर्स्ट 2 डेज़ तो भाई बहुत ज़्यादा। तो वैसा ही कुछ ट्वीटी के साथ है, उसको भी बहुत ज़्यादा पेन वेन हो रहा था। उस पेन में वो बंदी वो बंदी सामान पैक कर रही है, पैक करके उन लोगों से डील कर रही है अकेले। उसकी मम्मी के पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, उसने बताया है कमेंट में, क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया था ट्वीटी को कि आप जो है अपने घर से किसी को बुलाते क्यों नहीं हो हेल्प के लिए। तो ट्वीटी ने बताया कि उसकी मॉम के पैर में प्रॉब्लम रहती है, तो उनको प्रॉब्लम है, इसलिए वो मम्मी को नहीं बुला सकती। और पापा उनके बोल रहे थे कि आ जाऊं, बट मम्मी को पापा की ज़रूरत थी, ये बोलना है ट्वीटी का, इसलिए उसने पापा को मना कर दिया। तो वो अकेले मैनेज कर रही थी। तब ये दीदी कहाँ सोई पड़ी थी, मैं ये जानना चाहूँगी। दीदी को ये याद आ गया कि अरे वो नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई है, चलो कंटेंट बनाते हैं। और मुझे लगता है ये इनका प्लान्ड था भी नहीं। ये पता क्या कर रही थी, ये पविनाश 2.0 के साथ टहल रही थी। ये मॉल मॉल टहल रही थी, सामान खरीद रही थी। इसने 2-3 चीज़ें खरीदी हैं, और वो गाड़ी के बैक सीट पर दिखाई दे रहा था। तो ये सामान खरीद रही थी। फिर इसे अचानक से याद आया कि कंटेंट तो अभी शायद उतना निकला नहीं है जितना मुझे ब्लॉग के लिए ज़रूरत है, तो क्यों ना हम ट्वीटी के पास चलते हैं और वहाँ से उसका कंटेंट निकाल कर आते हैं, उसके नए फ्लैट का कंटेंट हम बनाकर ले आते हैं। क्योंकि वैसे भी ट्वीटी के ऊपर मेरे बहुत सारे एहसान हैं। मैंने उसको यूट्यूब चैनल बना कर दिया है, जो कि कोई भी बना सकता है, कोई भी आ सकता है यूट्यूब पर। कोई किसी के मतलब किसी का कॉपीराइट नहीं है ना उस पर, तो कोई भी बना सकता है। लेकिन नहीं नहीं, भंभावना मैडम ने बना कर दिया है, भंभावना मैडम ने परमिशन दिया, और भंभावना मैडम ने प्रमोट भी किया है। तो इतना तो बनता है भंभावना मैडम का। और साथ ही साथ भंभावना मैडम का जो सिंगल वो 1 BHK वाला जो फ्लैट है वो भी ट्वीटी के व्लॉग में शो हो गया था। ट्वीटी को एक दिन का कंटेंट दिया था। तो अब मेरा बनता है कि मैं जाकर जो वसूली है वो करके आऊँ। तो ये वसूली भाई बन के गई और वसूली करके आ गई। ये करने गई थी ये, और थोड़ा 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 ये कचौड़ी समोसे और ये सब लेकर चली गई। जबकि ये चाहती तो अपने घर में जो भी कुछ बनवाती, नहीं बनाता भाई, हम समझ गए आप अंडा अंडा कॉफ़ी, अंडा 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 कॉफ़ी 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 करते हो, है ना। बट आप एक दिन के लिए पुड़िया से कहकर ट्वीटी के लिए इतना तो कर ही सकते थे आप। मतलब उसके लिए कुछ नहीं किया आपने, ना उसका शिफ्टिंग में मदद करवाई, ना पैकिंग में मदद करवाई, ना आपने उसके
की खैर खबर ली ली होती तो वो अपने ब्लॉग में ज़रूर बताती कि अभी दीदी का फ़ोन आया था, वो भी कनेक्ट कर रही हैं मुझसे, बार बार पूछ रही हैं मुझसे। उसने वो सब कुछ नहीं बताया, तो आपने कुछ खोज खबर नहीं ली। बल्कि मुझे तो अब डाउट हो रहा है कि जो अविनाश को बताया गया है ना कि वो नदारत था, गोल हो गया था, वो मुझे लगता नहीं है कि हुआ था। इन्होंने जानबूझ के इसी टाइम पीरियड में ये कहानी बुनी कि वो इतनी दूर जा रहा है, वहां से आ रहा है, रात में आ रहा है, ताकि ट्वीटी बोल ना सके भंभावना मैडम से कि भंभावना मैडम प्लीज हेल्प, क्योंकि वो पहले ही चिपका देगी कि मेरा पति तो है नहीं, मुझे तो सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, जबकि मैनेज करने के लिए कुछ है ही नहीं इनके घर में। क्या है, 3 डॉग्स को देखना है जो कि पुड़िया देख लेती है, नाश्ता खाना पीना ये सब मैडम खाती ही नहीं है। मैडम तो एक बटन दबाती हैं, इनकी तो सासू माँ बोल रही थी ना, बस बटन दबाती है मैडम, बटन दबा दबा के इनकी जो बॉडी है वो फ्रीज हो चुकी है, तो बटन दबा कर कॉफी मिल जाती है, कुछ करना ही नहीं है। रही बात नाश्ते की, तो पुड़िया नाश्ता दे ही देती है, बाकी तो ये खुद ही बताती है कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ, पीती नहीं हूँ, ये तो जो प्रोटीन शेक है उस पर निर्भर है। तो क्या मैनेज करना था आपको घर में, क्या मैनेज करना था, व्लॉग निकालना था, उसके लिए अविनाश 2.0 को पकड़ लिया और उसके साथ जाती हैं जहां भी, तो वहां पर भी कॉफी 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 हो जाता है। तो क्या आपको मैनेज करना था, बट ट्वीटी को यही चिपकाया गया होगा कि मैं अकेले हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे जो पति देव हैं वो गए हुए हैं, मुझे घर मैनेज करना है, व्लॉग निकालना है, मुझे डांस क्लासेस जानी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ट्वीटी के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी। अगर वो चाहती तो इसका व्लॉग बना सकती थी, ट्वीटी की हेल्प करते करते भी व्लॉग बन सकता था, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि ये वही ट्वीटी है, जब मैडम का मिसकैरेज हुआ था तो वो इनके घर में वो लड्डू बना रही थी, आकर उसका भी मजाक बना रही थी जो भंभावना है कि अरे ले तूने बना दिया, ये तो मतलब मुझे खाना ही अलाउड नहीं है, तो वो सब कर रही थी। तब भी वो इनके किचन में रहती थी, बल्कि बीच बीच में जब इनके पतिदेव कहीं गए हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है तो वो इनके घर सोने भी आती थी रात में, है ना, वो सोती भी थी इनके घर में आकर। इनका पूरा फ्लैट शिफ्ट कराते वक्त उसने बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प कराई है, और यहाँ जब उसको ज़रूरत थी वो पूरी अकेले पड़ गई थी, पूरी अकेले। ऐसा लग रहा था ना कि वो ऐसी जगह रह रही है जहाँ उसका पहचानने वाला कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, वो पूरा अकेले कर रही थी। ऐसी कैसी दीदी, दीदी सिर्फ इसलिए है कि दीदी इनके लिए 2-4 गिफ्ट्स ले आएंगी जो कि लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, रेडियो पर जो सामान मिल जाता है वो खरीद कर लाई ट्वीटी के लिए, उसको शो ऑफ करते हुए पूरा एक ब्लॉग बना दिया, बस इतने के लिए है दीदी, बस शो ऑफ करने के लिए दीदी। वो रो रही है बंदी, उसके आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उसको नहीं इतना नॉलेज था कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। जिससे उन्होंने सामान शिफ्ट करवाया, वो गाड़ी और वो जो ओनर वगैरह है उसके साथ भी उसकी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जहां वो जा रही है, शिफ्ट हुई है जिस फ्लैट में, उसके ओनर ने भी उसको धोखा दे दिया, बोल दिया कि पेंट हो गया है, जबकि पेंट नहीं हुआ था, पेंट भी उसे कराना पड़ा, जो भी टूट फूट थी उसे सही करानी पड़ी। तो वो पूरा अकेले मैनेज कर रही है, और वो ये तक कह रही है कि मैंने कल शाम से आज रात तक कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। और ये है दीदी, दीदी उतनी दूर मीरा रोड वीडियो बनाने गई थी केवल, और अब दीदी वहां दिखाई नहीं देंगी कभी आपको। हाँ, हो सकता है कभी कुछ ऐसा कंटेंट निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो चली जाए, वैसे दीदी नहीं दिखाई देंगी। हर बार वो टीटी को ही अपने घर बुलाएंगी जब भी इन्हें ज़रूरत होगी। तो दीदी वहाँ नहीं जा सकती थी, वहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। एटलीस्ट जब पास में थी ट्वीटी तो उसको खाना तो भेज सकती थी, खाना बना देती। और आजकल तो वो चल गया है ना सिस्टम कि आप भिजवा सकते हो, उस घर तक भी भिजवा सकते हो, उसको कुछ नाम नहीं आ रहा मुझे, वो एक कुछ है यार, जैसे ब्लिंकेट होता है ना वैसे ही होता है, आप जाकर वहाँ पर मतलब पैक करके उनको दोगे, वो जाकर उनके घर पर दे आएंगे। तो ये भी कर सकती थी, बट मैडम ने कोई भी अपनी तरफ से किया ही नहीं उसकी हेल्प, और मे बी उसने सामने से मांगी भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बड़ी दीदी हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये तो साफ मुंह पर हमारे मना कर देंगी। तो क्लियरली ट्वीटी ने कहा कि वो खाना नहीं खाई थी, मतलब एक शाम पहले से उसने, एक दिन पहले की शाम से उसने बिल्कुल भी नहीं खाया था, और पूरे दिन वो भूखी थी। और उसने ये भी कहा कि वो बाहर का खा रही है, उसकी वजह से भी उसे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो ट्वीटी ये कह रही थी कि मैं जब घर पहुंच जाऊंगी ना, फिर मैं ऑर्डर कर दूंगी कुछ अच्छा खाना, पूरा खाना ऑर्डर कर दूंगी और वो खाऊंगी। मतलब खाना ऑर्डर करने वाली थी वो, ये आलतू फालतू का अटरम सटरम नहीं। बट वो 1-1:30 ही वो अपने घर पहुंची, नए फ्लैट पहुंची, और फिर पता नहीं उसने खाया नहीं खाया। तो मैडम अगले दिन उसके लिए यही सब लेकर पहुंची है, समोसा, कचौड़ी, इमरती, जबकि मैडम घर से जा रही थी। लेकिन मैम बाहर का सामान लेकर जाती हैं, उसको वही हैंडओवर करती हैं, और उसमें भी वो ख्याति बटोरती हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान बताती हैं कि यहाँ पर शू रैक रखा है, यहीं पे तुम मंदिर रखोगी, ये चीज़ मत करना, बस हो गया मैडम का फॉर्मेलिटी कंप्लीटेड। और मैडम वहाँ से निकल गई। ऊपर से वो ट्वीटी से बोल रही हैं कि मुझे नीचे तक छोड़ने भी आओ। मैडम आप कितना ट्वीटी को नीचे तक छोड़ने जाते हो,
जब आपके घर ट्वीटी आती है और वो जा रही होती है तो आप तो नीचे तक उसको मतलब बैठाल कर आते होगे ऑटो में कि वो सेफली अपने घर जाए। तो मैडम जो आप करते हो ना वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। जो लड़की आपके लिए हमेशा खड़ी रही, आप उसके लिए इतना भी नहीं कर पाए। सिर्फ गिफ्ट्स देना, सामान देना या पैसे रुपए से मदद करना, यही सब काफ़ी नहीं होता है। कई बार कुछ अच्छे जेस्चर्स भी किए जाते हैं किसी के लिए, स्पेशली अगर कोई बंदी ऐसी है जो आपकी बहुत करीब है और उसकी फैमिली वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये पूरे 2-3 दिन जो है ट्वीटी जब परेशान हो रही थी तब ये मैडम पवीनाश 2.0 के साथ हैंग आउट कर रही थी और टाइम पास कर रही थी, यहाँ वहाँ रील्स बना रही थी, वीडियोस बना रही थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। व्लॉग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो काम था तो वो कर रही थी। उसके बाद जैसे ही ट्वीटी का काम कंप्लीट हो जाता है वो अपने घर पहुंच जाती है, वैसे ही पवीनाश जो इनके पतिदेव हैं वो प्रकट हो जाते हैं और दोनों मी टाइम लेने जाते हैं, ऐसे जैसे कि 15-20 सालों से दोनों ने एक दूसरे की शक्लें ना देखी हों। बहुत दूर कहीं जो पवीनाश जी हैं वो जॉब करते हैं और छुट्टी लेकर वो आए हैं विदेश से वापस, वैसे ये लोग टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये केवल और केवल व्लॉग में दिखाया गया है जानबूझकर ट्वीटी को कि हाँ भाई 2-3 दिन के लिए गायब था, देखो मेरा पति, देखो अब मेरा कितना प्यार इस पर उमड़ रहा है, वही सब चल रहा था। फिर ये लोग होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं जहाँ पर ये लोग अपना जो भी मी टाइम है वो ले रहे थे और वहाँ पर जब सर बोलते हैं मैडम से कि आप जो है अपनी पर आ जाइए, तो मैडम ने जो ओवर एक्टिंग किया वहाँ पर, जो इन्होंने ठहाके लगाए हैं, जो ये हंस रही थी, मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा वहाँ पर आ रहा था कि इनको शर्म नहीं आ रही है कि इनकी खासम खास इनकी फ्रेंड, इनकी बेस्ट फ्रेंड जिसको ये अपनी छोटी बहन मानती हैं, वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रही है और इनको सूझ रही है कंटेंट की, और कंटेंट के लिए पूरी ओवर एक्टिंग करते हैं दोनों पति पत्नी। जो शुरुआत में इनकी चीज़ें अच्छी लगती थी ना, जेस्चर्स इनके अच्छे लगते थे, जो भी इनकी नोक झोंक होती थी खट्टी मीठी जो अच्छी लगती थी ना, अब वो पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान लगने लग गई है। अब पूरा ऐसा लगता है कि क्रिएटेड चल रहा है जो भी चल रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में लगातार लोग बोल रहे हैं कि बेचारी वो रो रही है, ट्वीटी अकेले थी, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, अभी भी टाइम है, अभी भी चले जाओ, आप नहीं जा पा रहे हो तो पुड़िया को भेज दो, कोई इनको मतलब नहीं है। और वहाँ ट्वीटी बेचारी इतनी डर डर कर है कि उसके जो कमेंट सेक्शन है वो पूरा लिमिटेड हो चुका है। वो भी डर रही है कि दीदी को लेकर ज़्यादा कमेंट्स आ जाएंगे तो दीदी कहीं नाराज़ ना हो जाए, दीदी कहीं फट ना पड़े, तो वो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कंट्रोल कर रही है, जो कमेंट्स है उनको कंट्रोल कर रही है। तो भाई ये किसी की सगी नहीं है, इनको केवल और केवल कंटेंट से मतलब है। ट्वीटी का पूरा कमेंट सेक्शन मैंने खंगाला था, तब मुझे सिर्फ एक कमेंट ये मिला जहां लिखा हुआ था, भंभावना के लिए आप हर बार मुसीबत में साथ देते हो, इवन फॉर देयर शिफ्टिंग एंड अरेंजमेंट्स, डेकोरेशंस, कुकिंग एक्सेट्रा। क्या वो आपको ज़रा भी हेल्प नहीं करती इतनी मुसीबत में, या बस मास्क लगा के नेटफ्लिक्स देखनी होती है उसको। अब ये कमेंट्स हैं भंभावना मैडम के कमेंट सेक्शन में, भरे पड़े थे तो मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं निकाले हैं, बट जितने मैंने निकाले हैं वो मैं बता देती हूँ। किसी ने लिखा है, आई फील एक्सट्रीमली बैड दैट पवीनाश नॉट वंस यू थॉट कैड बॉदर्ड टू टेक योर ओन पेरेंट्स टू अ गुड कैफे होटल रेस्टोरेंट। आई थिंक सीइंग यू एंड योर रियलिटी, भंभावना डिजायर्स फॉर अ गर्ल चाइल्ड। बेटी हमेशा अपनी होती है, बेटा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच्ची बताऊं तो ये केवल और केवल सिंपैथी लेती हैं भंभावना मैडम। अगर ये सिंपैथी नहीं लेती होती तो ये वैसा व्लॉग शेयर नहीं करती जैसा इन्होंने पास्ट में किया है, और ये पॉडकास्ट जाकर ये नहीं बोल रही होती कि नहीं मुझे नीड नहीं है, या अपने व्लॉग में ये नहीं बोलती कि नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्थ पर रिस्क डालकर मुझे ऐसा बेबी नहीं चाहिए, ये तक इनके शब्द हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जब जब बेबी गर्ल या बच्चे की बात करती हैं, बेसिकली इनका ये मोटिव रहता है कि मुझे सिंपैथी मिले, सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कुछ करती हैं, वरना ये ऐसे भारी भरकम स्टेटमेंट्स हर जगह देती ना फिरें। किसी और ने लिखा है, सैम गो टू स्वीटीज हाउस एंड हेल्प हर, प्लीज डोंट गो देयर ओनली फॉर योर कंटेंट, शी रियली नीड सम हेल्प। तो भंभावना मैडम को तो आ रहे हैं अच्छे खासे कमेंट्स, लोग समझा रहे हैं, बट उनको कोई फर्क नहीं पैंदा। और ये गई भी ट्वीटी के घर पर, फ्लैट पर इसलिए थी, इनको एक तो कंटेंट निकालना था, दूसरा लोग बोल रहे थे ना कि ट्वीटी को हेल्प नहीं कर रही, तो ये गई थी ये दिखाने की देखो मैं उसकी कितनी केयर करती हूँ, जो मैं उसके लिए चंद सामान, कुछ खाने पीने का सामान लेकर पहुंची हूँ। बस ये दिखा रही थी, ये पैसे खर्च करके ये दिखा रही थी कि मैं कितनी केयर करती हूँ, और ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया। अब क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।